नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। उत्तर प्रदेश में अब धीरे धीरे सभी पार्टियां अपने सियासी पत्तों को खोलने लगी हैं। सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने लगी हैं। उसी के साथ अब हम सभी पार्टियों के जो लिस्ट आई है, जो प्रत्याशी उतारे हैं, उन लिस्ट पे चर्चा करेंगे और उसके साथ पूरी रिसर्च के साथ आपको बताएंगे कि किस पार्टी ने कौन कौन से उम्मीदवार किस जगह से रखे और क्यों रखे, पूरी सियासी गणित उसके पीछे क्या है। तो आज सबसे पहले बात होगी कांग्रेस पार्टी की। 125 उम्मीदवारों की लिस्ट आ चुकी है। प्रियंका गांधी ने वर्चुअली इस लिस्ट को डिस्क्लोज किया है और मीडिया को बताया। अब इस 125 उम्मीदवारों के नामों का जब ऐलान हुआ है तो उसमें सबसे ज्यादा देखने को मिला कि मुस्लिम, ब्राह्मण और दलित जो उम्मीदवार हैं उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। अब इसके पीछे पूरी क्या राजनीति है, क्या सियासी गणित है, वो हम आपको अगले 5 मिनट में समझाएंगे कि क्या कुछ होने वाला है इससे। क्योंकि कांग्रेस ने 125 सीटों पर अपनी लिस्ट निकाली है, जिसमें 19 टिकट जो है वो मुस्लिम को दिए हैं, 18 ब्राह्मण समाज के प्रत्याशी उतारे हैं। दलित प्रत्याशियों की बात करें तो 10 पासी और 15 जाटव समुदाय से, यानी कुल 25 दलित समुदाय से उतारे हैं। अब एक एक करके जो चर्चित जगह है वहां से बात करिए कि जब कांग्रेस पार्टी वहां से टिकट दे रही है तो जाहिर तौर पर है, अगर मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में अपने प्रत्याशियों को उतारा है तो सपा और बसपा को वहां से नुकसान होने वाला है। और इस बार अगर मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों को केंद्रित करके कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों को उतारेगी तो साफ तौर पर इसका जो बड़ा फायदा होगा वो भारतीय जनता पार्टी को होगा और बड़े नुकसान के तौर पर समाजवादी पार्टी उसका बड़ा खामियाजा भुगतेगी। जैसे मुरादाबाद जिले की अगर 6 सीटों से बात कर लें तो वहां पर रिजवान कुरैशी और मुरादाबाद देहात से मोहम्मद नदीम हैं। संभल की 4 सीटों में 2 से निदा अहमद और असमौली हैं जो मुस्लिम प्रत्याशी हैं। रामपुर की 5 सीटों में शहर में काजिम अली, स्वार से हैदर, चमरोहा से अली यूसुफ को दिया, यानी 3 प्रत्याशी वहां से। तो अधिकतर ऐसे क्षेत्रों में जहां पर समाजवादी पार्टी का मुस्लिम बाहुल्य वोट बैंक है वहां से कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशी ही उतार दिए हैं। फर्रुखाबाद में जो पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद हैं, उनकी पत्नी लुईस खुर्शीद को टिकट दे दिया है। समाना शफीक को सीतापुर से दे दिया है। तो ऐसे तमाम जगह से जो कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं उन सीटों पर क्या कुछ होगा। सबसे पहले अगर बात कर ले तो सपा और बसपा की जो भी प्रत्याशियों की लिस्ट आई है उसमें भी आप देखोगे कि मुस्लिम कैंडिडेट ही वहां से उतारे हैं जहां से कांग्रेस पार्टी ने अपने मुस्लिम कैंडिडेट को किया है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो संभल, मुरादाबाद, रामपुर, स्वार, अलीगढ़, कानपुर कैंट, अमरोहा, नजीबाबाद, ऐसे कई तमाम हैं जहां पर आप देखोगे कि पहले से ही समाजवादी पार्टी और बसपा ने अपने मुस्लिम कैंडिडेट को उतार रखा है, वहां से प्रत्याशी हैं। अब ऐसे में कई सारी सीटें ऐसी हैं जहां से कांग्रेस, सपा और बसपा अब तीनों ही प्रत्याशी मुस्लिम हो गए हैं। विपक्षी दलों में क्या होता है कि मुस्लिम प्रत्याशियों के उतारने से जो मुस्लिम वोटों का बिखराव होता है वो लाजमी है और 2017 में ऐसा ही देखने को मिला था। क्योंकि जहां पे कांग्रेस पार्टी और बसपा का मुस्लिम प्रत्याशी उतरेगा तो समाजवादी पार्टी भी वहां से होगी, तो इनके मुस्लिम वोट बैंक के जो वोट हैं वो धीरे धीरे कटते जाते हैं और वहां से भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा सियासी फायदा उठा करके ले जाती है। 2017 की अगर हम रिसर्च देखें तो वहां पर यह बात साफ तौर पर निकल करके आई थी और वही एक बड़ी वजह रही थी भारतीय जनता पार्टी के पास कि उसकी सरकार में जो एक प्रचंड बहुमत शब्द का इस्तेमाल 2017 में किया गया था वो सरकार भारतीय जनता पार्टी बना करके लाई थी। कई बार ऐसा भी होता है कि कंफ्यूजन की स्थिति हो जाती है मुस्लिम जो वोटर्स होते हैं उनके पास, क्योंकि उन्हीं के क्षेत्रों से जो तमाम मुस्लिम कैंडिडेट्स होकर के निकल रहे होते हैं तो वो उनको चूज करने में असमंजस की स्थिति पैदा होती है। जैसे दलित वोट जो दिए हैं और ब्राह्मण वोट दिए हैं और मुस्लिम, इन 3 चीजों पर कांग्रेस ने ध्यान रखा है। ब्राह्मण वोट बैंक की बात कर ले तो ब्राह्मण समाज से जाहिर सी बात है इस बार जो बीजेपी को एक खासी नाराजगी उठानी पड़ रही है और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इसका पूरा सियासी फायदा कांग्रेस पार्टी उठाए, इसीलिए इस बार ब्राह्मणों को भी एक बड़ी टिकट दी है। क्योंकि 32 सीटों पर ये टिकट दी है जो दलित प्रत्याशी भी उतारे हैं और उसी के साथ ब्राह्मण प्रत्याशी भी उसमें उतारे हैं। बसपा और सपा भी इस बार ब्राह्मण वोट बैंक को भुनाने के मुद्दे में नजर आ रही है। जिस तरह समाजवादी पार्टी का परशुराम की मूर्ति लगाने का एक नारा चल रहा है, वहीं बसपा का आप देखोगे तो सतीश चंद्र मिश्रा खुद कई सारे ब्राह्मण सम्मेलन शुरुआत में उन्होंने किए और ब्राह्मणों को रिझाने की पूरी एक कोशिश की। अब दलित वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए कांग्रेस ने 32 सीटों पर तो दलित प्रत्याशी उतारे हैं। सबसे ज्यादा मायावती के जातीय और बसपा वोट बैंक से जाटव समुदाय उतारे हैं जो 15 हैं। 10 पासी प्रत्याशी जो उतारे हैं वो हैं। अब कांग्रेस का अगर ये प्रयोग इस बार सफल होता है तो बसपा का खेल पूरी तरह से खराब होने वाला है और जो स्थिति बसपा की
अभी मजबूत नजर आ भी रही है थोड़ी बहुत, वो बसपा की स्थिति और खत्म हो जाएगी। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि बसपा कभी भी सीटों को लेकर के चुनाव नहीं लड़ती है, बसपा हमेशा अपने वोट शेयर से चुनाव लड़ती है। और वोट शेयर आप पिछले कई चुनावों के कंपैरिजन करेंगे तो आप देखोगे 20 से 30% के बीच बसपा के हमेशा से वोट आए हैं। अब उत्तर प्रदेश के अंदर 110 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम अच्छी खासी संख्या में है, मुस्लिम बाहुल्य वोट वहां से हैं। अधिकांश ऐसी सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही हैं। अब मुसलमान वोटों को अपने पाले में करने के लिए राजनीतिक पार्टियां कई सारी सियासी रणनीतियां अपनाती हैं और उसमें सफल भी होती हैं। इसीलिए कई मुस्लिम चेहरों को उम्मीदवार वहां से बनाया गया है। राजनीतिक विश्लेषक जो होते हैं, सियासी पंडित जो होते हैं, उनका यह मानना है कि कांग्रेस ने यह टिकट अभी से ज्यादा 2024 के चुनावों की तैयारी को लेकर के दी है, क्योंकि साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में इतनी मजबूत नहीं है। हालांकि प्रियंका गांधी की खुद की स्थिति उभरी है और प्रियंका गांधी ठीक वही काम कर रही हैं जिस टाइम इंदिरा गांधी का जब गणित गड़बड़ाया था और उस वक्त कांग्रेस की एक बड़ा धराशायी स्थिति हो गई थी 80 से 85 के बीच में, तब वहां पे एनडी तिवारी को जो कमान सौंपी गई थी, तो एनडी तिवारी उसके लिए एक उभरता हुआ सितारा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आए थे। वही खेल कांग्रेस पार्टी इस बार प्रियंका के साथ कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी कांग्रेस पार्टी के पास कोई बड़ा चेहरा अजय कुमार लल्लू के अलावा नहीं है। अजय कुमार लल्लू जमीनी स्तर से उठ करके जा रहे हैं और अच्छी खासी फेस बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी के नेतृत्व में ये पूरा चुनाव कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ना चाहती है। कांग्रेस पार्टी ये भी चाहती है कि उसके पुराना जो मुस्लिम वोट बैंक है वो खोए ना, और वो इसको बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती है, विश्वास में लेना चाहती है। क्योंकि अभी तक जो मुस्लिम वोट बैंक सबसे ज्यादा था वो समाजवादी पार्टी के पास था, उसके बाद फिर बहुजन समाज पार्टी के पास था। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो मुस्लिम वोट बैंक लगभग ना के बराबर है और भारतीय जनता पार्टी इस चीज को खूब अच्छे से जानती भी है। ब्राह्मणों की स्थिति को लेकर के बात करें, जिसको कांग्रेस पार्टी ने इस बार सियासी दांव खेला है, तो ब्राह्मण सबसे पहले एनडी तिवारी तक तो कांग्रेस के साथ बहुत अच्छे से जुड़े हुए थे। उस वक्त तक एनडी तिवारी के बाद उत्तर प्रदेश में ना कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना है और उसी के साथ ब्राह्मणों ने अपना पासा बदला और वो चले गए बसपा में। बसपा को उन्होंने प्रचंड बहुमत से जब बहुत अच्छी जीत दर्ज कराई, मायावती सत्ता में बैठी, लेकिन कई सारे जो SC/ST एक्ट लगे वो ब्राह्मण समाज के लोगों के ऊपर लगे, तो वहां से ब्राह्मण समाज जो था वो खफा हो गया और उसने पूरा साथ समाजवादी पार्टी को दे दिया। समाजवादी पार्टी को साथ मिलने के बाद जब 2012 में सत्ता आती है समाजवादी पार्टी की, तो उसमें यादववाद हावी हो जाता है और उस यादववाद की वजह से ब्राह्मण फिर शिफ्ट करता है अपने को और पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को देता है। ब्राह्मण आबादी की बात करें अगर कुल उत्तर प्रदेश के अंदर, तो लगभग 12% आबादी है और ये 12% निर्णायक वोट होता है उत्तर प्रदेश के अंदर। किसी भी पार्टी की तरफ जिस तरफ शिफ्ट होता है वो पूरा ले जाता है। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार ले गई है, लेकिन इस बार जो ब्राह्मण वोट बैंक है वो शिफ्ट होगा, वो अलग अलग डिवाइड होगा और भारतीय जनता पार्टी को वो नुकसान में है, ये भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से जानती है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि उसका जो मुस्लिम वोट बैंक है वो उससे बदले ना, वो डिवाइड ना हो, वो कहीं जाए ना, उसको भरोसे में ले ले और साथ ही ब्राह्मण वोट बैंक को जितना ग्रैब अप अभी करने की कोशिश कर लेगी वो 2024 के लिए उतना ही फायदेमंद हो जाएगा। क्योंकि साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी सिर्फ 2022 का चुनाव देख करके नहीं चल रही है, उसको 2024 भी देखना है जब लोकसभा के चुनाव होंगे। और यही रणनीति भारतीय जनता पार्टी भी पूरी जोर कसर से आजमा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि अभी का जो भूमिका होगी चुनावों की या अभी के चुनावों के जो भी परिणाम आएंगे वो 2024 की बहुत सारे रास्ते खोल देंगे, बहुत सारे गणित के जो फॉर्मूले हैं वो यहीं से फिट हो जाएंगे। तो ये दोनों पार्टियां ऐसे चाहती हैं। समाजवादी पार्टी उसमें एक निर्णायक भूमिका में रहेगी और इस बार कांग्रेस पार्टी भी उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं एक तरह से किंग मेकर की भूमिका में निभाना चाहेगी और वो निभाएगी, जहां तक कि अभी के आंकड़े बता रहे हैं और अभी के ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश चुनावों में जो मुस्लिम वोट बैंक है अभी भी अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ ही जाएंगे और कांग्रेस ही नहीं, बसपा ने भी कई मुस्लिम वोटर्स को रिझाने के लिए मुस्लिम चेहरों को ही टिकट दी है और उन्हीं को खड़ा किया है। अब यह देखना बहुत दिलचस्प रहेगा कि आखिर किसको कितना नुकसान होने वाला है, क्योंकि सपा के वोट बैंक पर कांग्रेस बहुत ज्यादा असर डाल पाए इसकी तो संभावना फिलहाल बहुत कम है। लेकिन पिछले 30 साल की अगर हम बात कर लें तो कांग्रेस के पास ऐसा कोई मजबूत जनाधार नहीं रह गया है, ऐसी कोई मजबूत वोट बैंक नहीं बचा है जिसको कांग्रेस पार्टी एक तरफ रिझाने की कोशिश करे। जैसे आप समाजवादी पार्टी के पास देखिए तो उसके पास कई ज्यादा जो ओबीसी वोटर हैं वो हैं और उसी के साथ जो उसका अपना मुस्लिम वोट बैंक है वो भी अपने पास रहता है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उसके
जो जनरल वोट बैंक है वो कई ज़्यादा उसके पास रहते हैं और हमेशा से रहते हैं, वो मुस्लिम वोट बैंक पे कभी भरोसा करके नहीं आती है। तो यही हाल कांग्रेस पार्टी के साथ फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं। और उत्तर प्रदेश के 70 सालों का इतिहास रहा है कि हमेशा मुद्दा जातिवाद ही होता है। चाहे आप सबसे पहले से देख लीजिए, जब गोविंद बल्लभ पंत को मुख्यमंत्री बनाया गया था 1946 में, उनको ये पद दे दिया गया था और संविधान के बाद संवैधानिक मुख्यमंत्री बनाया गया था गोविंद बल्लभ पंत को। तो उस वक्त भी जो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा निर्णायक भूमिका अदा करते थे और कांग्रेस पार्टी के पास जो था वो ब्राह्मण जनाधार था। तो ऐसा कोई जनाधार अब मजबूत रह नहीं गया है कांग्रेस पार्टी के अंदर, उसका एक बड़ा खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन जिन सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट सपा और आरएलडी से नहीं रहते हैं, उन सीटों पर कांग्रेस और बसपा के प्रत्याशी जो मुस्लिम मतदाताओं की तरफ झुकाव हो सकता है और जाहिर तौर पर उसको बड़ा फायदा हो सकता है। अब ऐसे में देखना होगा कि मुस्लिम वोटों की पहली पसंद उत्तर प्रदेश के अंदर कौन बनता है, क्योंकि कांग्रेस का मुस्लिम कार्ड जो चल दिया है उसने वो कितना सफल होता है, साथ ही दलित कार्ड और उसके बाद ब्राह्मण कार्ड भी चला है। और इन तीनों जातियों को रिझाने के लिए सभी पार्टियां कोर कसर कर रही हैं। 10 मार्च को सूबे को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा जो उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा दोनों तय करेगा, उत्तर प्रदेश के भविष्य को देखेगा। फिलहाल सभी पार्टियों के पत्ते खुल रहे हैं, एक एक करके अपनी लिस्ट जारी कर रही है, उम्मीदवारों की सूची आ रही है, उस पर हमारी पूरी नजर है। जैसे ही इस पर और भी कोई अपडेट आती है तो हम आप तक तुरंत लेकर के आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए सनराइज न्यूज।